पसंद था। थोड़ी दाल भर की पूरी बना देंगे, खीर बना देंगे, छोला बना देंगे, पनीर बना देंगे। और हाँ, तेरी दादी सास को भिंडी का भरवा बहुत पसंद था। इसी के लिए सोचे कि जाते हैं, तुमसे तो अकेले होगा नहीं, फटाफट किचन में जाकर के गर्मा गर्म बना देंगे। मम्मी जी, आप तो सासू माँ को कभी भी नहीं देते थे गर्मा गर्म खाना खाने के लिए, तो अब क्यों मम्मी जी? अब तो दादी जी मर गई हैं, तो ये गर्मा गर्म खाना बना के दादी जी का पसंद का देने से क्या फायदा? अरे बावरी बहू, तुझे कुछ पता नहीं है। अरे दादी का बर्री है आज, तो हम पंडित जो बुलाएंगे, तो क्या पंडित जी को हम बासी खाना देंगे खाने के लिए? मम्मी जी, दिखावा क्यों करना? जब इंसान का जीते जी जब आप इंसान के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो मरने के बाद दिखावा क्यों करना? मेरी दादी सास जो थी, वो तरसती थी गर्मा गर्म खाना खाने के लिए, वो अपना पसंद का, पर उसे आप कभी भी नहीं देते थे मम्मी गर्मा गर्म खाना खाने। बोलते थे कि नहीं, ये उम्र का बुढ़िया लोग को बासी ही खाना अच्छा रहेगा, बासी खाना दो। दादी जी तरसते रह जाती थी अच्छा खाना खाने के लिए, पर आप नहीं तो नहीं ही देते थे। पर आज दादी के बरहे में उसका पसंद का खाना दिखावा के लिए मत बनाइए मम्मी, अच्छा नहीं लगता है। सुन बहू, वो तो हम तुम्हारी दादी के भलाई के लिए ही करते थे ना, कि वो ज्यादा दिन जिए, वो ज्यादा तेल वाला तला भुना ज्यादा खाना खाएगी, वो जल्दी मर जाएगी, बोल करके ही ना हम करते थे उसके भलाई के लिए। मम्मी जी, अब तो आप झूठ मत बोलिए, दादी जी आप इस दुनिया में नहीं हैं और उसका आज बर्री है। आप चाहते थे कि दादी जितना जल्दी मर जाए, इसी के लिए उसे आप बासी खाना खिलाया करते थे मम्मी जी। बहू, तुझ पे तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तू मुझे डिस्टर्ब कर मत, मैं जो बनाती हूँ मुझे बनाने दे। पंडित लोग आते ही होंगे, 11 पंडित का खाना बनाना है, ताकि तेरी दादी सास की आत्मा को शांति मिले, उसे अपना मनपसंद भोजन मिले। ये कैसी दिखावा की दुनिया आ गई है। जब तक इंसान जीवित है तो उसे दिन रात आज का बना हुआ कल, कल का बना हुआ परसों बासी खिचड़ी दिया जाता था दादी को, और आज देखो दिखावा के लिए 56 भोग बनाया जा रहा दादी के लिए। बहू जा, तू भी जब आही किचन में गई है तो फटाफट काटना छाटना चालू कर सब्जी। देख कितना ताजा ताजा हरा भरा हम सारा सब्जी तुम्हारी दादी सास का पसंद का मंगवाए हैं। आज तो मैं ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि सारे ब्राह्मण खा करके बोलेंगे, अरे वाह, जब वो बुढ़िया जिंदा थी तो उसको कितना सेवा किया जाता होगा। ये इतने सारे आइटम पकवान बनाया गया है, वो भी इतना टेस्टी। मम्मी जी, मैं तो बोलूंगी दादी जीते जी बासी खिचड़ी खाया करती थी। मैं तो बोलूंगी मम्मी जी, आज भी दादी का ही पसंद का बासी खिचड़ी ही उनकी सराद पर बनाकर खिला दीजिए। बहू, तुझसे जितना बोला जाए उतना किया कर, समझ में आया? जा जल्दी से अपना काम करना चालू कर, बासी खिचड़ी ही बनाकर दे दिया करिए। बहू, रोना धोना बंद कर, और तो और मैं तेरी दादी सास का मनपसंद का साड़ी भी लेकर के आई हूँ, तुझे अभी दिखाती हूँ मैं। जीते जी तो दादी को एक वस्त्र नहीं मिला, फटा पुराना पहना करती थी, और आज उसके लिए साड़ी दान करने वाली है। जीते जी कदर नहीं तो मरने के बाद कदर क्यों? अरे बाप रे बाप, बहू ये देख, यही साड़ी मैं दान में दूंगी तेरी दादी सास को। मम्मी जी, ये साड़ी दादी जी को तो ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे तो कॉटन का साड़ी पसंद था जो उसका बदन में खुजली ना कराए, वो वाला। अरे मेरी काजल बहू, क्या हम दान करेंगे तो कॉटन का साड़ी दान करेंगे पंडित जी को? क्या बोलेंगे? ये कॉटन का साड़ी दान कर रही है अपनी सासू माँ को, इसी के लिए ये साड़ी मैं बाजार से 500 में खरीद के लाई हूँ, वही दान कर देंगे। नाम भी होगा कि अपनी सासू माँ को महंगी साड़ी चढ़ाए हैं। मम्मी, सब कुछ आजकल दिखावा के लिए होता है। काजल, तुम मम्मी के साथ इतना गंदा व्यवहार कैसे कर सकती हो? देखो जी, आपको इतना बुरा लग रहा है ना अपना मम्मी के लिए, तो आप उनको उनकी मायके छोड़ आओ। क्या
तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं आपकी मम्मी की नौकर नहीं हूँ। आप इन्हें इनका मायके छोड़ाओ या मैं मामा जी को फोन करूँ। अब तेरी जबान बहुत चल रही है। तुझे इसी का जरूरत था, समझ में आया? आप शांत हो जाओ। अब अपना ड्रामा करके यहाँ दिखा मत। क्या मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई? मुझे मायके चली जा बोल रही है। और मैं अपने मायके क्यों जाऊँ? बीमार होकर के भला कोई जाता है अपने मायके? याद करो जी, 6 महीने पहले की ही बात है, जब मैं बीमार थी। तो आपको याद है ना, आपकी मम्मी आपको क्या क्या नहीं सिखा रही थी कि बेटा इसका तो बीमारी शरीर हो गया है, इसका पेट में पथरी है, इसे इसके मायके भेज दे, इसका मायके में ही इसका ऑपरेशन होगा, इसको यहाँ पे सेवा कौन करेगा? मैं तो करने वाली नहीं हूँ। आज मैं आपकी मम्मी को मायके जाने के लिए बोल दिया, तो आप उनके बेटे हैं ना, इसी के लिए आपको बहुत बुरा लगा। तो आपको बहुत बुरा लगा क्योंकि वो आपकी माँ है ना, आपको जन्म दी है, तो आपको दर्द है। तो क्या हम बेटी हैं? क्या मेरा दर्द किसी को महसूस नहीं हो सकता? मैं भी किसी की बेटी हूँ। मुझे ससुराल आना पड़ा, तो ससुराल में तो मेरा अपना कोई भी नहीं है। एक पति अपना होता है, वो भी नहीं। अपने माँ के हाथ चक्कर में आज मेरे पे आप हाथ उठा दिए। यही जो आपकी माँ है, जब मेरे ऑपरेशन का समय था तो हमको इतना खली खोटी सुनाती थी और बोलती थी कि अपने बाप के घर जा और वहाँ से ऑपरेशन करा के आ, यहाँ पर मेरा बेटा खर्चा नहीं करेगा, इतनी की औकात नहीं है हमारी। अरे तुम उतनी पुरानी बातें याद करके क्यों उतना रो रही हो? पुरानी बातें जिस पर बीतती है वही जानता है। आप लोग को तो क्या है, जब मन में जो आए वो करके निकल जाओ। मैं अपनी सासू माँ से गिड़गिड़ा करके रो करके बोलती थी कि मम्मी जी, ऐसी बीमारी हालात में मैं अपनी मायके कैसे जा सकती हूँ, मुझे यहीं पे ऑपरेशन करवा दीजिए मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी हरगिज नहीं मानी ऑपरेशन कराने के लिए। और तो और आप भी, मम्मी जो बोलती थी वही आप भी करते थे। आप भी बोलते थे कि हाँ चली जा मायके, तेरे माँ बाप ही तेरे ऑपरेशन कराएंगे, हम तो नहीं सकेंगे। तो आज मम्मी जी का वो दिन आया तो आप कैसे सक जा रहे हैं? और एक दो बात हम बोल दिए तो आपको तो बहुत बुरा लगा, आप मेरे पे हाथ भी उठा दिए। काजल, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं तुम्हारे बुरे वक्त में साथ नहीं दी, जो कि तुम्हारा बुरा वक्त में सबसे जरूरी साथ मेरा देना था। लेकिन अब से ये गलती कभी नहीं होगा। तुम इतनी मत रो, आज तुम मेरी आंख खोल दी हो काजल। मुझसे अब गलती नहीं होगा। चल बेटा चल, मुझे मेरा मायके छोड़ाओ। इतना तुम दोनों परेशान मत हुआ कर, मुझे मेरा मायके छोड़ाओ।